ये भव्य बिल्डिंग पटना का नया समाहरणालय है। जी हाँ, 3 ऑफिसेस को एक साथ समाहित करता हुआ ये बिल्डिंग आपको लगता होगा कि कोई व्हाइट हाउस है। नहीं, ये पुराना वाला कलेक्ट्रेट को तोड़ करके नया और भव्य आधुनिक ये नया स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, जिसका कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकार्पण किया है। इस भव्य बिल्डिंग में सामने समाहरणालय, पटना समाहरणालय ऊपर लिखा हुआ, इस तरफ में अनुमंडल कार्यालय और हमारे इस तरफ में जिला विकास भवन। 3 बड़े ऑफिस का 40 दफ्तर वाला यह बिल्डिंग अब जो है जिला कार्यालय के हर वो काम के लिए आपको एक ही बिल्डिंग के अंदर बुला लेगा, जहां से आपको इन तीनों ऑफिसेस का काम हो जाया करेगा। खासकर ऐसे भवनों के निर्माण से यह स्पष्ट है कि बिहार राज्य अब कितनी तरक्की कर रहा है। इतना आलीशान भवन, समाहरणालय जैसा भवन, उसमें अनुमंडल कार्यालय भी है, विकास भवन भी है। ये तो विकास की एक जीता जागता मिसाल है। जनता को सुविधा होगी, काफ़ी सहूलियत होगी। जो अनुमंडल कार्यालय से, जिलाधिकारी के कार्यालय से या फिर डीडीसी के कार्यालय से संबंधित कार्यों के लिए आएंगे तो एक ही जगह, एक ही स्थल पर उनकी सारी समस्याओं का निदान हो सकेगा। तो गेट है, अगर गौतम इधर चला है तो यहाँ से आप पार्किंग लॉट में सीधे आपकी गाड़ी पार्किंग के लिए पहुँच जाएगी। ये रास्ता सीधे लेकर के चला जाएगा और नीचे एक बड़ा सा पार्किंग बना हुआ है। जब वो काम खत्म करेंगे तो इस डोर से वापस आएंगे और इसी रास्ते से सीधा होते हुए आप बाहर निकल जाएंगे। उसकी पुरजोर यहाँ व्यवस्था है और आज के ज़रूरत के हिसाब से इस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। ले चलते हैं आपको इस भव्य परिसर को दिखाते हैं, क्या शानदार बना है। पुराने स्ट्रक्चर को याद दिलाता हुआ ये पटना का समाहरणालय, जिसके सेंटर में देखिए 2 पिलर बने हैं जो पुराने वाले कलेक्ट्रेट से आपको हूबहू मिलता जुलता है। ये उसका मॉडल है कैसा ये समाहरणालय। 2 गेट है बने हुए, जैसा कि सामने में है, और इसमें देखिए मेन सेंट्रलाइज बिल्डिंग, जिसके ऊपर रूफ टॉप पर सोलर प्लेट लगा हुआ है और इसमें सनलाइट प्रॉपर जाए तो इसमें देखिए कई जो है 3 जगह पर सनलाइट जाने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है और 2 इसमें। और आज की आवश्यकता के हिसाब से पूरी तरह से वेल इक्विप्ड यह बिल्डिंग समझ लीजिए पटना की शान होने वाली है। और देखिए तो देखने में क्या आकर्षक और मोहक लगता है। ये जितना सुंदर बाहर का स्ट्रक्चर है उतना ही भव्य इसका अंदर का इंटीरियर है। चलिए आगे आपको लिए चलें तो आगे की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ से आइए, यहाँ आइए तो 2 बड़ी सीढ़ी, यहाँ से वहाँ देखिए दोनों तरफ का भव्य सीढ़ी है। कितनों की संख्या में आएंगे आप तो आपको यहाँ से ऊपर चढ़ने में दिक्कत नहीं हो। और सामने से जो 2 पिलर है, दोनों ही तरफ में प्रवेश द्वार है इसके। बिल्कुल ये स्मूथ सीढ़ी है, हार्ट के मरीज हैं फिर भी दिक्कत नहीं हो रहा चढ़ने में। इस बिल्डिंग के सेंटर पॉइंट पर ये 2 गेट है जिससे आप प्रवेश कर सकते हैं। इस तरफ में देखिए शिलापट लग गया, जिसका कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहीं से बटन दबा करके लोकार्पण किया है। और ये रेड कारपेट बिछा है क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ आए थे। महात्मा गांधी की का ये मैसेज यहाँ पर लगा हुआ है। और इस तरफ में भी जो है प्रकृति को समाहित करने के लिए एक संदेश इसमें। यहाँ से आगे बढ़ जाइए, ये वाला जो वो एरिया है, लॉबी है, जहाँ ऊपर से सीधा सनलाइट देखिए यहाँ से आता है और ये ग्राउंड फ्लोर तक इसका जो है एक्सेस है। और इसके चारों तरफ जो है इतना जगह छोड़ा गया है कि ऊपर से सनलाइट यहाँ तक पहुँचे। यहाँ देखिए ये 4थी नंबर की सीढ़ी है। इसको ऐसे दबा करके खोलेंगे तो ये खुल जाएगा और इन सीढ़ियों के जरिए आप ऊपर जा सकते हैं, उसकी व्यवस्था है। इसके अलावा जो है इसी के से सटा हुआ लिफ्ट लॉबी है। 3 और 4 नंबर का लिफ्ट इस तरफ में है और 5 और 6 नंबर का लिफ्ट उस तरफ में है और 1 और 2 नंबर का लिफ्ट यहाँ पर है। इसी के सामने में उस तरफ में सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। इन सीढ़ियों और लिफ्ट के जरिए आप सीधा, हर फ्लोर पर टॉयलेट बना है महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए अलग अलग। यहाँ देखिए सामने में ही, यहाँ में पुरुष शौचालय है इस तरफ में और हमारे उस तरफ में महिला शौचालय है बना हुआ। हर फ्लोर पर इसी तरह का इंटीरियर आपको मिल जाएगा और ऊपर यहाँ से लेकर के 5वें फ्लोर तक। यहाँ से अगर 5वें फ्लोर पर आप पहुँचेंगे, नए वाले कलेक्ट्रेट का ये 5th फ्लोर है और यहाँ पर देखिए एक छोटी सी जो है वेटिंग एरिया इसके लॉबी में भी बना हुआ है, जहाँ आप इंतज़ार कर सकते हैं। वहीं ये समाहरणालय का कॉन्फ्रेंस रूम है, जो देखिए क्या भव्य और क्या सीटिंग अरेंजमेंट है इसका। कह रहे हैं कि 400 लोग एक साथ इस कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए बैठ सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी। वहीं इसी फ्लोर पर जिलाधिकारी से मिलने वाले आगंतुकों के लिए वेटिंग एरिया बना है और इसी से सटा हुआ जिलाधिकारी का दफ्तर है। और
बिल्कुल ही शानदार। यहाँ की खिड़कियों से पटना मरीन ड्राइव साफ साफ दिखाई देता है। वहीं जिलाधिकारी के दफ्तर से सटा हुआ ये वाला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोर्ट रूम है और ये भी आज के ज़रूरत के हिसाब से इसकी डिजाइनिंग हुई है। बड़ा ही शानदार देखने में लगता है। पुराने ज़माने के कोर्ट से बिल्कुल ही अलग और आज के ज़माने की ज़रूरत के हिसाब से इसका भी डिज़ाइन हो रखा है। इसी तरह से इस पूरे फ्लोर में बाकी और दफ्तरों का डिज़ाइन किया गया है और उम्मीद कर लीजिए कि आने वाले समय में आप अगर यहाँ आते हैं तो इन तीनों कार्यालयों का, अनुमंडल कार्यालय, जिला विकास कार्यालय और समाहरणालय से जुड़े हुए तमाम काम हो जाएगा। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था एक जगह पे लाया गया, जिससे लोगों को जो भी मतलब असुविधा होती थी, 10 जगह जाना पड़ता था, वो एक जगह पे आराम से आएंगे और हर काम एक जगह पे हो जाएगा इनका। और साथ ही साथ इस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, एक मतलब पूरे भारत में इस तरह का कहीं बिल्डिंग आप ना देखे होंगे जिस तरह से इसको बनाया गया है। इस परिसर के मुख्य द्वार के पास ही यहाँ पर पुराने पटना समाहरणालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सुनवाई के क्रम में की गई अनुशंसा के आलोक में पुराने भवन के अंश 8 खम्भों को लोहे के फ्रेम में सुरक्षित रखा गया है। जो यहाँ आप देख सकते हैं, डच वास्तुकला के प्रतीक ये खंभे ईंट से बने हैं, जिन्हें यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसी तरह के कई खंभों को बिल्डिंग में भी डिजाइन करके बनाया गया ताकि पुराने बिल्डिंग की पहचान भी इस नए बिल्डिंग के साथ भी जुड़ी रहे। तो ये है अपने पटना का भव्य और नया डीएम कार्यालय, कहिए तो पटना का समाहरणालय। अपने आप में लगता है कि व्हाइट हाउस है। आपको क्या लगा देख करके हमें कमेंट करके बताइए।